नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी। अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है, विगत दिनों में मैंने जिस तरीके से कैलकुलेशन आपके सामने रखी थी वो 100% सत्य होती हुई आपको दिखाई दी हो। चाहे वो मेरे फेसबुक पर दी गई लाइव होकर दी गई मेरी ज्योतिषी गणनाएँ हैं, चाहे इस YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम के माध्यम से दी गई आपके सामने रखी गई ज्योतिषी गणनाएँ हैं। तो साथियों, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष अपने आप में पूरी तरीके से सत्य है, शाश्वत सत्य है, बशर्ते इसको जानने और पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों की मांग पर ही, आप लोगों में से ही बहुत से लोगों ने फ़ोन कॉल्स करके ये कहा था, सुशांत राजपूत जो दिवंगत हो चुके, काफ़ी चर्चित अभिनेता रहे हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उस मांग को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरे क्लाइंट और जो आप में से प्रेमी जन हैं, बंधुजन हैं, उन्होंने कहा था कि सुशांत राजपूत की कैसे गुत्थी का क्या रहेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर एक चीज़ समझ में रहती है कि जन्म कुंडली के आधार पे हम हर चीज़ का विश्लेषण ले सकते हैं। अब ये विश्लेषण कहाँ तक सही रहता है, इसको एक एस्ट्रोलॉजर बखूबी जानता है, क्योंकि जन्म कुंडली को पढ़ते वक्त हर चीज़ के, चाहे वो अच्छे योग हो चाहे बुरे योग हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसके नियम हैं। और कोई चीज़, कोई सिद्धांत यदि नियमों पर है तो वो कभी गलत नहीं हो सकता साथियों। तो इसी के दरमियान चलते हुए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि क्या है सुशांत राजपूत की कुंडली का विश्लेषण, क्या कहते हैं उनके ग्रह नक्षत्र कि उनके साथ क्या हुआ था कि उन्हें इस लोक से अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी या समाप्त कर दी गई। साथियों, नेट से जो प्राप्त मुझे जन्म कुंडली हुई है उसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली है वह है 21 जनवरी 1986। 12 बजे का टाइम है, बिहार का इलाके में इनका जन्म हुआ है। यदि इस कैलकुलेशन या इतनी गणित के आधार पर इनकी कुंडली का विवरण मैं दूं तो इनकी मेष लगन की कुंडली बनती है। लगन में ही राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में चंद्र है, स्वराशिस्थ है, अति शुभ योग है, लेकिन उसको पीड़ित कर रहा है शनि अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि के द्वारा। सप्तम भाव में केतु और मंगल का अंगकारक योग है। दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु का 4 ग्रहों की युति है। तो ऐसे में एक बात ये रहती है साथियों, कई बार मैं अपने वीडियो में आपके सामने साझा किया है, 4 ग्रहों की युति, चतुष्ग्रही योग की युति हमेशा इंसान को भावुकता प्रदान करती है। शनि का पीड़ित होना एक तरीके से इंसान के अंतर्गत या इंसान में इतनी भावुकता दे देता है कि इंसान हर किसी पर विश्वास करने लग जाता है, विशेषकर जो उससे थोड़ा सा चल बोल लिए, थोड़ा सा प्रेम करने लगे उन लोगों पर। क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्र मनसो जाता, चंद्र हमेशा मन में उत्पन्न होने वाला है। हमारी पृथ्वी पर व्याप्त जितना भी जल है वो चंद्र है। शीतलता का कारक है, पॉजिटिवनेस का कारक है, भावुकता का कारक है, मदर का कारक है। तो ऐसे में एक चीज़ समझ में आती है कि चंद्र का यहाँ पर पीड़ित होना, लेकिन स्वग्रही होना, गले के घर में होना, द्वितीय घर में होना, तो आवाज़ को बड़ा मधुरता देता है। तो हम देखते हैं जब ये फिल्मों में डायलॉग बोलते थे तो इनकी आवाज़ में कितनी मधुरता हुआ करती थी। लेकिन शनि का यहाँ पर चंद्र को पीड़ित करना मन में अवसाद उत्पन्न करता है, मन में एक नकारात्मकता देता है, जरा सी मुसीबत का सामना करने के लिए इंसान को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो इन विवेचनों के आधार पर यदि देखें, देखिए साथियों, ज्योतिष में हर चीज़ का एक नियम है, सिद्धांत है। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत, कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ जिससे ये पता रहेगा क्या इनकी कुंडली में क्या वास्तव में आत्महत्या करने के योग थे या इनकी हत्या की गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर पूरा विवेचन रखूं तो द्वितीयेश का
अष्टमेश से संबंध होना, इसके साथ लग्नेश का अष्टम भाव से संबंध में आना, अष्टम भाव में चंद्र का शनि से या चंद्र का शनि से पीड़ित हो जाना, अष्टम भाव के अंतर्गत शनि की सप्तम दृष्टि चंद्र पर जा रही है उससे, या ये कहूँ शनि और चंद्र का शश योग विष योग बन जाना, ये सारी स्थितियां हमें बताती हैं कि इंसान की जो आयु है वो काफ़ी अल्पायु होती है। इसके अलावा भी बहुत से नियम हैं जिनका मैंने विश्लेषित किया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने में समर्थ रहूँगा, इसलिए मैं ये अच्छे से कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये किसी टेंशन डिप्रेशन में तो थे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इतने नहीं थे कि ये खुद अपने फंदे पर लटक जाए या अपनी आत्महत्या या अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे। कुछ इनके चहीते लोग, इनके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले लोगों ने इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया है। तो ये मेरी ज्योतिषीय गणनाओं का कैलकुलेशन आपके सामने है। विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राम मंदिर की भविष्यवाणी, एनआरसी, 3 तलाक और इसके अलावा भूकंप, बाढ़, आगजनी, सीमा पर विवाद जैसी प्रिडिक्शन आपको कुछ अपने फेसबुक एस्ट्रो सुमित जोशी और कुछ अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम के माध्यम से दी है, वैसी ही कैलकुलेशन में आपके सामने सुशांत राजपूत की रख दी है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर है कि वो इस केस को कहाँ तक लेके जाती है। पुलिस महकमे पर ये जिम्मेदारी है कि इस नायाब हीरे के साथ जो हुआ, जो दुर्व्यवहार इसके साथ किया गया, उसकी जांच पड़ताल की जाए। मैं एक ज्योतिष होने के नाते केवल इतनी ही इनकी कुंडली का विवेचन कर सकता हूँ जो मैंने किया है। ईश्वर उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि ऐसे जो हीरे होते हैं, ऐसे भारतीय जो रत्न होते हैं, वो बहुत कम समय में ही दिखाई देते हैं। और ये कहूँ कि चंद ही ऐसे हीरे होते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी विशेषताओं के, अपनी गुणवत्ता के आधार पर जीरो से उठकर हीरो तक की स्थिति में अपनी पदवी को सुशोभित करते हैं। अभी तक लिए साथियों इतना ही। जय श्री राम, जय भारत।